हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सॉफ्ट सा सटल सा लुक जो आप डेली में अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तब भी कर सकते हैं या पार्टी में आपको जाना है तब भी आप ये वाला लुक कर सकते हैं। बहुत ही सटल सा और जल्दी से होने वाला ये लुक है। सबसे पहले हमने क्लींजिंग की है। क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पर वेट वाइप्स लिए हैं। अगर आप क्लींजर लेना चाहते हैं तो आप सीटाफिल का क्लींजर ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है रोज वाटर, कामा आयुर्वेदा का। आपके पास जो भी रोज वाटर है आप वो ले सकते हैं। और अगर आपकी बहुत एक्सेस ऑयली स्किन है तो आप सीटीएम से पहले एक बार फेशियल लेंगे, आइस फेशियल। आइस में अपना एक बार फेस को डिप करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लिया है। सीटाफिल का ये मॉइस्चराइज़र मैंने लिया। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो भी मॉइस्चराइज़र आपके पास है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम प्राइमिंग करेंगे। लगभग 3 मिनट का गैप हमने बीच में दिया है। उसके बाद हमने प्राइमर अप्लाई किया है। कलर बार का प्राइमर है, सिलिकॉन बेस प्राइमर है, तो हर स्किन टाइप पे चला जाता है। अगर एक्सेस ड्राई स्किन है तब हमें थोड़ा हाइड्रेटिंग वाले प्राइमर यूज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपकी अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती स्किन, इसलिए सिलिकॉन बेस प्राइमर हर स्किन टाइप पर चला जाता है। लगभग 1.5 से 2 मिनट छोड़ने के बाद अब हम करेक्शन करेंगे। करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है DJ2 शेड। ये क्राइलोन का है। तो क्राइलोन एक ऐसा ब्रांड है या आप बोल सकते हैं ऐसी पैलेट है क्राइलोन जिससे आप पूरा बेस बना सकते हैं। या फिर अगर आप क्लाइंट पर काम कर रहे हैं तो उनका भी पूरा मेकअप आप केवल क्राइलोन से कर सकते हैं। ये एक ऐसी पैलेट है जिसमें करेक्शन भी है, जिसमें आप फाउंडेशन का भी काम कर सकती है और जो आपके कंसीलिंग का भी काम कर सकती है। इसको हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। DJ2 शेड जहाँ जहाँ पर मेरी थोड़ी सी डिस्कलरेशन है वहाँ वहाँ मैंने अप्लाई किया है और ब्रश की हेल्प से ही मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है D65। ये जो है मेरी स्किन टोन का एग्जैक्ट मैच है। D65 इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने अप्लाई किया है। थोड़ा सा हमें पहले एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट होने के बाद बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा ब्लेंड करने में दिक्कत आती है, लेकिन गर्मियों में कोई परेशानी नहीं होती, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। हमने अच्छे से इसको ब्लेंड भी कर लिया है। अब इसके बाद आज मैंने फाउंडेशन लिया है शार्लेट टिलबरी। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप ये वाला फाउंडेशन एक बार यूज कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत अच्छा फाउंडेशन है। जिनकी ऑयली स्किन है या एक्सेस ऑयली जिनकी स्किन है उनके लिए सबसे बेस्ट फाउंडेशन है। डायरेक्टली मैंने ब्लेंडर पे उठाया है और पतली पतली लेयर लेके मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, जब भी आप फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे बिल्कुल थिन लेयर आप फाउंडेशन की अप्लाई करेंगे, तभी आपका बेस एकदम से ग्लोइंग फेस और बेस भी आपका एकदम सटल सा बन के निकल के आता है। तो इस तरह से पूरे फेस पे हमने अच्छे से फाउंडेशन की एक पतली लेयर के साथ काम किया है। अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया, उसके साथ साथ ब्लेंड भी किया है। बहुत ज़्यादा लाइट शेड भी नहीं लिया है। ये 4N शेड है। शेड का नंबर जो है वो 4N है। तो उसके बाद पूरा अच्छे से हमने ब्लेंड करने के बाद फाउंडेशन अब हमने कंसीलिंग की है। कंसीलिंग के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आपको जब भी आपकी आइज के नीचे आप कंसीलर लगाते हैं तो आप थोड़ा सा दूर अप्लाई करेंगे और बाद में ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छे से जो है आपका प्रोडक्ट ऊपर की तरफ सेट हो जाता है। क्योंकि एकदम से पतली लेयर आपकी फिर जाती है जहाँ आपकी क्रीज लाइन है वहाँ तक, और बहुत अच्छे से सेट भी हो जाती है। इस तरह का एक मिनी ब्लेंडर मैंने लिया है। मिनी ब्लेंडर से अगर आप काम करते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी काम भी हो जाता है आपका। इस तरह से ऊपर की तरफ हम लेकर जाते हैं और आइज की लिड के ऊपर भी मैंने यही वाला कंसीलर अप्लाई कर दिया है इसी ब्लेंडर की हेल्प से। अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाले फॉरएवर के कंसीलर बहुत पतली इनकी कंसिस्टेंसी है तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। उसके बाद यही वाला कंसीलर मैंने थोड़ा सा आइज के ऊपर भी अप्लाई कर लिया है और उसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया है। आइज के ऊपर जब भी आप मेकअप करते हैं तो आप हमेशा कंसीलिंग बेस आप बिल्कुल थिन लेयर में बनाएंगे, बहुत कम पतली लेयर में आप बेस बनाएंगे, तभी आपका मेकअप बहुत अच्छा निकल के आता है। जितना कम प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उतना अच्छा आपका मेकअप होता है। आपको इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है।
उसके बाद हम करने वाले हैं कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए मैंने यहाँ पर NYX की पैलेट ली है, उसमें से डायरेक्ट मैंने ये कंटूर शेड उठाया है। और आप ब्रश देख सकते हैं किस तरह से मेरी ब्रश चल रही है। हमेशा ही ऊपर से नीचे की तरफ आपको ब्लेंड करना होता है। अगर आप एक जगह पर ऐसे ब्रश को रख देते हैं और धीरे धीरे ब्लेंड करते हैं तो आपका पैच बन जाते हैं आपके मेकअप में। इस तरह से थोड़ा सा मैंने फोरहेड को भी कंटूर किया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कंटूरिंग और जो हमारा ब्रोंजर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो कंटूर के जो शेड होते हैं वो हमेशा ही आप बोल सकते हैं थोड़े लाइट शेड होते हैं, और ब्रोंजिंग जो है एकदम से वार्म शेड जो होते हैं वो होते हैं। उसके बाद हमने हुडा का ये लूज पाउडर लिया है। पहले हम अंडर आई की क्रीज लाइन को अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड, उसके बाद हम इनको करेंगे सेट। तो अगर आपको डायरेक्टली ही करना होता है तो आप क्या करेंगे, एक बार आप अपना कॉम्पैक्ट लेंगे और तुरंत आप कॉम्पैक्ट से सेट कर लेंगे, ताकि आपका जो है अच्छे से पहले से सेट हो जाए, और उसके बाद हम लूज पाउडर से सेट करते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी में मेकअप को सेट करना है तो आप इस तरह से करें, पहले आप कॉम्पैक्ट से सेट करें, उसके बाद आप लूज पाउडर से अच्छे से सेट कर लें। इस तरह से पिज़्ज़ा पफ लेके एक तो प्रोडक्ट भी कम अप्लाई होता है, दूसरा बेस आपका बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। तो इस तरह से हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अगर आप भी चाहते हैं आपका बेस लॉन्ग टाइम तक स्टे करे तो आप ये वाली टेक्निक ज़रूर अप्लाई करें कि पहले आप अपने कॉम्पैक्ट से सेट करेंगे, उसके बाद एक अच्छा सा लूज पाउडर लेके आप उससे सेट करेंगे। ये लूज पाउडर लिया है मैंने हुडा का बनाना ब्रेड, ये शेड है। एक्सेस को हम हैंड के ऊपर निकाल देते हैं और उसके बाद हम अच्छे से इसको सेट कर देते हैं। लूज पाउडर जो आपके बेस को इतने अच्छे सेट करते हैं, लेकिन इनमें भी बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी आती हैं, तो आपको अपनी स्किन के हिसाब से लेना होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप हुडा का ये वाला पाउडर यूज़ ना करें, क्योंकि ये थोड़ा बेस को पाउडरी बना देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छा है ये वाला पाउडर। उसके बाद हमने ब्लश लिया है, ये ब्लश को हम अप्लाई करने वाले हैं। जब भी हम सर्दियों में ब्लश यूज़ करते हैं तो हम जो है अपने नोज़ के ऊपर भी ब्लश लगाते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्मियों में एकदम पिंकी पिंकी सा बहुत ज़्यादा ब्लश अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमने केवल ही जो हमारा टेम्पल एरिया है वहाँ पर हमने ब्लश लगाया है। उसके बाद मैंने लिया है एक सेटिंग स्प्रे, बहुत अच्छे से इसको हमने कर दिया है सेट। और पेरेने का जो सेटिंग स्प्रे है इसके बहुत ज़्यादा आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपको जो वीडियोस में दिखाया जाता है, लेकिन उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर सेल्फ मेकअप के लिए लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस रेंज में आपको मिल जाएंगे। PAC का भी है, Forever 52 का भी बहुत अच्छे आपको सेटिंग स्प्रेज मिल जाते हैं। उसके बाद हम आईब्रो करने वाले हैं। आईब्रो के लिए हमने यहाँ पर पोमेड यूज़ किया है, PAC का पोमेड हमने लिया है। अच्छे से हम डार्क ब्राउन शेड से अपनी आईब्रो को सबसे पहले कॉम्ब करेंगे, उसके बाद फील करेंगे। फील करने के बाद एक बार हम स्पूली से कॉम्ब कर देते हैं, ताकि अच्छे से प्रोडक्ट हमारा इक्वली सभी जगह पर इक्वली ब्लेंड हो जाए। इस तरह से हम शेप दे देते हैं, जहाँ पर गैप होता है वहाँ पर हम पोमेड फिल कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप के पोमेड के लिए आप यूज ना करें तो उसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं अपना जो आई शेडो होते हैं डार्क ब्राउन शेड के, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। लेकिन पोमेड से एकदम से आपकी आईब्रोज ऐसे फिनिशिंग के साथ दिखाई देती हैं। तो आईब्रो हमारी हो गई हैं, ये देखिए कितनी अच्छी आईब्रो हमारी बनी है। इसके बाद हम करने वाले हैं अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए आज हम बहुत सारे शेड यूज़ नहीं करने वाले, केवल 2 ही शेड हमने लिए हैं। ये हमने लिया है मीडियम ब्राउन शेड और इसको पूरी लिड पर हमने डाल लिया है। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये ब्रश हमने लिया है फ्लफ़ी ब्रश, जो बिग फ्लफ़ी ब्रश होता है वो वाला ब्रश हमने लिया है, बेली का ब्रश है ये। अच्छे से पूरी लिड पर हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कोई भी एजेस आपके दिखाई नहीं देने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए आपका आई शेडो। चाहें तो आप इससे भी लाइट शेड ले सकते हैं और उसके बाद आप लगाएंगे। इसके साथ ही हमने लगा लिया है ये अपना सिमर, इनर से और मिड तक हमने ये अप्लाई किया है। और उसके बाद हम फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड भी करेंगे। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आई मेकअप में, जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप होता है। अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है।
तो देखिए आई मेकअप हमारा हो गया है। इसके बाद हम करेंगे अपना लाइनर। लाइनर जब भी आप अप्लाई करेंगे आप हमेशा ही नीचे की तरफ देखते हुए ऐसे अप्लाई करेंगे। आपका मिरर नीचे की तरफ होना चाहिए, आईज आपकी नीचे की तरफ होनी चाहिए और ऐसे नीचे की तरफ देखते हुए आप अप्लाई करेंगे। मिड से आप स्टार्ट करेंगे, फिर हम आउटर से करेंगे और सबसे लास्ट में हम इनर से उसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये लाइनर भी लगा लिया। लाइनर हमने ये जेल लाइनर लिया है, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है ये वाला लाइनर। उसके बाद जब भी आप जेल लाइनर लगाते हैं तो आपको हमेशा ही पाउडर से सेट करना होता है। अगर आप पाउडर से सेट नहीं करते हैं तो आपका लाइनर लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करता है। अगर आप जेल लाइनर अप्लाई करते हैं, जेट ब्लैक लाइनर आपको अच्छा लगता है, तो आप हमेशा ही जेल लाइनर के ऊपर अच्छे से पाउडर सेटिंग करें। तो इस तरह से हमने अच्छे से पाउडर से सेट कर दिया है अपने लाइनर को। उसके बाद हमने लोअर लैश लाइन पर भी वही से डाला है जो हमने अपनी आई मेकअप में डाला था। अच्छे से हम इसको भी ब्लेंड कर देंगे। दोनों आईज़ पे हमने वही सेट डाला है। आप चाहें तो काजल यूज करें, अगर आपको पसंद ना हो तो काजल को आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिए हैं कलर्स को। ब्लेंडिंग हमने उसी ब्रश से की है जिस ब्रश से हमने अपना आई शेडो की ब्लेंडिंग की थी। काजल के लिए मैंने यहाँ पर ली है कलर क्वीन का काजल, बहुत अच्छा काजल है, आप ले सकते हैं ये वाला काजल। लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है, बिल्कुल भी फैलता नहीं है। इस तरह से एक ही बार में नीचे की तरफ आप स्ट्रेच करके, अगर आपकी आईज भी सेंसिटिव है मेरी तरह, तो इस तरह से नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल भी वो पानी नहीं आता है आपकी आईज में, वोटरी नहीं होती हैं। उसके बाद मस्कारा के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है मेबलिन का मस्कारा, बहुत अच्छा मस्कारा है। वाटरप्रूफ होने के साथ साथ एकदम आपकी लैसेस में वॉल्यूम भी आ जाता है जब आप अप्लाई करते हैं। अगर आप इसकी आपको लैसेस नहीं लगानी तो आप 2 कोटिंग इसकी कर सकते हैं। लिप, उसके बाद हम करने वाले अपने लिप्स। लिप्स के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अप्लाई किया है अपना लिप प्राइमर। अगर आप चाहते हैं आपकी लिपस्टिक परफेक्ट दिखाई दे तो उसके लिए सबसे पहले हम लिप प्राइमर अप्लाई करेंगे, ताकि आपके जितने भी आपके फटे हुए होठ होते हैं, कई बार आपकी लाइंस होती हैं, जो रिंकल्स आप बोल सकते हैं वो होते हैं, वो एकदम से स्मूथ आपके हो जाएं। जिस तरह से बेस बनाने के लिए पूरे बेस बनाने के लिए हमें प्राइमर की ज़रूरत होती है, वैसे ही लिपस्टिक को अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक स्टे करे तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्राइमर लगाना, उसके बाद आपको लिप लाइनर भी ज़रूरी होता है ताकि शेप एकदम से परफेक्ट दिखाई दे, और उसके बाद आप फील करेंगे अपनी लिपस्टिक को। बहुत अच्छे से आपकी लिपस्टिक लग जाती है। इस तरह से अगर आप लिपस्टिक लगाते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टे भी करती है। बिल्कुल ही ट्रांसफर प्रूफ आप बोल सकते हैं या वाटर प्रूफ आपकी लिपस्टिक हो जाती है। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देखें, बहुत अच्छे से आपकी लिपस्टिक लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बेस हुआ। उसके बाद हमने हाइलाइटर यूज किया है। तो इस तरह से आप अपने मेकअप को कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। अगर आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तो आप इस तरह से मेकअप करें, बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा। उसके साथ साथ आपका जो मेकअप एकदम ग्लोइंग होगा और बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करता है। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी आपका मेकअप नहीं करता है। और लास्ट में हम करेंगे अपना फिक्सिंग स्प्रे। ये हमने लिया है PAC का फिक्सिंग स्प्रे हमने कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा मेकअप है।